मैं डॉक्टर शाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़वा विद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कर्ता के रूप में हम विशेष रूप से राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य प्रणाली का ही अध्ययन करते हैं। राज्य प्रणाली के इर्द गिर्द ही हम अध्ययन करते हैं। जैसे ओपन हीम ने कहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय होता है। फ्रेडरिक स्मिथ के अनुसार राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में भी अंकित है कि न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं। किंतु अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसमें राज्य उत्तरकर्ता यानी गैर राज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं। यानी आज लगभग 200 के करीब यानी 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और राज्य हैं। इसके अलावा राज्य उत्तरकर्ता हजारों में हैं और राज्य उत्तरकर्ता और अंतर्राष्ट्रीयकर्ताओं की गतिविधियों का अध्ययन इस संबंध में एक दिलचस्प विषय हो जाता है कि राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या राज्य उत्तरकर्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी हम यथार्थवादी जो सिद्धांत है उपागम उसके अध्ययन के करें तो हम राज्य ही करता है, राज्य अपने हित के लिए सब कुछ करता है। राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु ही कटिबद्ध रहते हैं। बहुबलवादी जो दृष्टिकोण है यानी हम यथार्थवादी में तो ये देखते हैं कि संप्रभुता सब कुछ है, राज्य ही सब कुछ है, जबकि बहुबलवादी दृष्टिकोण में हम देखते हैं तो कर्ता के अलावा भी हमें अनेक राज्य उत्तरकर्ता जैसे गैर सरकार संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। राज्य उत्तरकर्ता शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि राज्यकर्ता प्रधान पात्र और अन्य कर्ता गौण पात्र है। इस प्रकार की व्याख्या अस्पष्ट सी लगती है। यानी आज हम अनेक विद्वानों के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ता शब्द का प्रयोग करते हुए इस धारणा बल मिलता है कि केवल सरकारें कुछ मात्रा तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से राजनयिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल शब्द का प्रयोग उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में किया जाता है जिनका स्वरूप और कार्य क्षेत्र एक राष्ट्र की सीमा से परे बहुराष्ट्रीय होता है। इसके विपरीत अनेक ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो धन कमाने के लिए काम नहीं करते, जिनका साधन हिंसात्मक नहीं होता, तथापि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों राज्यकर्ताओं से भी अधिक प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। राज्य उत्तरकर्ता यानी अंतर्राष्ट्रीय कर्ता यानी कि नॉन स्टेट और ट्रांसनेशनल एक्टर्स का अर्थ अभिप्राय यानी कि जो सक्रिय हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें गैर राज्यकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय कर्ता संगठन यानी ट्रांसनेशनल एक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, अंतरा सरकारी कर्ता भी कहते हैं। गैर सरकारी कर्ता या नॉन गवर्नमेंटल एक्टर और बहुराष्ट्रीयकर्ता भी कहा जाता है। सभी राज्य उत्तरकर्ताओं को एक दूसरे से अलग करने वाला बिंदु यह है कि यद्यपि उनकी गतिविधियां विश्व के विभिन्न राज्यों में लोगों को तथा वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, तथापि ये सरकारी राज्यों के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्य उत्तरकर्ताओं तथा उनकी भूमिका के बीच अंतःक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया शब्द में राज्य की सीमाओं के पार सभी वास्तविक अवास्तविक तत्वों की गतिविधियों उस सीमा तक शामिल है जब हम कम से कम एक कर्ता किसी एक सरकारी अथवा किसी अंतर सरकारी संगठन का अभिकर्ता नहीं होता। अनेक विद्वान तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द में ही अंतरा सरकारी संगठनों की गतिविधियों को भी शामिल कर लेते हैं। रॉबर्ट ओ क्यूहन और जोसेफ एस नी सीनियर लिखते हैं कि अधिकांश अंतर सरकार सामाजिक अंतर व्यवहार जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बिना सरकारी नियंत्रण के ही संपन्न होता रहता है। अतः किसी भी परिस्थिति में राज्य विश्व राजनीति में केवल अकेले ही कर्ता नहीं होता। लगभग 2 शताब्दी तक आर्नोल्ड वॉल्फ्राम ने लिखा, वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनी तथा अन्य गैर राज्य इकाइयाँ कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दिशा प्रभावित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रकार प्रकृति में आज हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रियाशीलता में 33% भाग गैर राज्यकर्ताओं के बीच में घटित होने लग गया है। यानी 50 अब समस्त अंतर्राष्ट्रीय क्रियाशीलता करीब 50% से भी अधिक भाग गैर राज्यकर्ताओं और राष्ट्र राज्यों के बीच गठित होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की संख्या
बढ़नी शुरू हो गई, जो कि 1901 में 180 थी और 1975 में 2500 आज अनगिनत है। इसमें हम अलग अलग अंतर्राष्ट्रीयकर्ता प्रकार करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण अभिकर्ता करता है। एक अध्ययन के अनुसार हम कहते हैं कि 38,500 बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत है, इससे भी ज़्यादा हो चुकी है अब तो। यानी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स है, इंटेल है, एनएसएल है, ओसो है, कार्टलेस है, सोनी है, ये सब कोका कोला है ना, ये सेल है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। और इसमें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी ब्रिटेन, अमेरिका 10, ब्रिटेन 5, स्विट्जरलैंड 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी करती है। कुल उत्पादन का 40, 30, 20% पैदा करती है। अमेरिका की लगभग 500 कंपनियां हैं जो कि अमेरिका के कुल उत्पादन 60% को नियंत्रण करती है। गैर सरकार संगठन जो NGOs हैं दुनिया भर में लगभग 10,000 बताते हैं, इससे भी ज़्यादा होगी। इनकी प्रकृति गैर सरकार संगठन की होती है। यानी 1992 का जो रियो पृथ्वी सम्मेलन और 1993 का ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें गैर सरकार संगठन में भाग लेकर पर्यावरण मसलों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सिएटल में संपन्न विश्व व्यापार संगठन के 30वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अवसर पर अनेक गैर सरकारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। अंतर सरकारी संगठन का भी हम अध्ययन करते हैं, जिसमें कौन कौन संगठन है, जैसे कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके विशिष्ट अंग, मुख्य अंग, श्रम संगठन, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ अपना अलग महत्व रखते हैं। स्टार्क और ओपेनहीम जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठनों को कानून का विषय मानते हैं। अंतर सरकारी संगठनों में कई प्रकार के संगठन हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ILO, WHO, विश्व व्यापार संगठन, राष्ट्रमंडल इत्यादि। इसके अलावा भी जैसे नाटो, वार्सो पैक्ट, सेंटो, शिटो पैक्ट, ये भी सैनिक संगठन हैं। यानी हम इसका अलावा हमें अफ्रीकी एकता संगठन, इस्लामिक सम्मेलन संगठन, OPEC है, अंटाड है, आसियान है, सार्क है, APEC है, नाफ्ता है, इंटेक्सेप है, बिम्स्टेक है, G8 है, D8 है, G3 है, D3 है, G15 है। इन सब का हम अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन में INGOs में हम जिसमें गैर सरकारी संगठन क्षेत्र की भूमिका होती है और राष्ट्र सीमाओं में इनके आगे अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, से आगे अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रन, केयर एंड ऑक्सफाम इत्यादि। मानवाधिकार संरक्षण के लिए भी जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिवेदन प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन INGOs का भी इसमें अध्ययन करते हैं। धार्मिक संगठनों में जैसे हम रोमन कैथोलिक चर्च, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजियस पापिस्ट, वर्ल्ड अलायंस, विश्व हिंदू परिषद, क्रिश्चियन चर्च इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। ये धार्मिक संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन अपने हितों की रक्षा के लिए, अलग धर्म की पहचान के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। गुरिल्ला और आतंकवादी संगठन, अनेक गुरिल्ला और आतंकवादी संगठन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जुड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। जैसे इनका कार्य होता है हिंसा, हत्या, मारकाट, विमान अपहरण जैसे साधन होते हैं। जैसे इनमें भी हम अध्ययन कर सकते हैं, लिट्टे का है, PLO का है, स्वेपो का है, MX का है, यानी हिजबुल मुजाहिदीन है, अल-कायदा है, अल जिहाद है, हमास है, अनेक प्रकार के जैसे मोहम्मद, अनेक और निकलते रहते हैं। राज्यकर्ताओं की भूमिका भी हम अध्ययन करें तो आज के युग में राज्यकर्ताओं के उदय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राज्यकर्ताओं के कंधों पर टिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राज्यकर्ता केवल विद्यमान राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों राष्ट्रीय राज्य की भूमिका में भी जबरदस्त परिवर्तन करते हैं। राज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यकर्ता से भी अधिक सक्रिय हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।